स्टार्ट। अमेरिका में याची और उसके पति, जो कि भारतीय है और केरल राज्य का रहने वाला है, के बीच कुछ मतभेद थे। इन मतभेदों के दौरान पति ने अपनी पत्नी के विरुद्ध, जो कि इस ओपी में याची है, एक मामला फाइल किया था कि उसने उसे और उसके बालकों को विष देने का प्रयास किया था। याची के विरुद्ध एक दांडिक मामला फाइल किया गया था, किंतु तारीख 25/2/1987 के अमेरिकी न्यायालय के आदेश प्रदर्श P4 के अनुसार याची को उस मामले से उन्मोचित कर दिया गया था। याची को इस मामले से उन्मोचित किए जाने से पहले की अवधि के दौरान पति तारीख 7/9/1985 को इन बालकों को भारत लाया था। तत्पश्चात न्यूयॉर्क राज्य के उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 9/7/1987 को प्रदर्श P5 आदेश किया गया था। उस आदेश में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया था कि पक्षकारों के बीच विवाह संबंधी मुकदमे को किसी कुटुंब न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, किंतु इस बीच पति द्वारा न्यूयॉर्क राज्य की विधि के अधीन पत्नी को दिए गए अधिकारों की सम्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना माता की अधिकारिता से बच्चों को अलग करना अनुपयुक्त था। तदनुसार पति को दांडिक या सिविल अवमानना की शास्ति के अधीन यह आदेश दिया गया था कि वह तुरंत ऐसे कदम उठाए जिससे कि न्यायालय की अधिकारिता में उपयुक्त तीनों बच्चों को वापस लाया जा सके। पति को यह आदेश भी दिया गया था कि वह तुरंत अपना पासपोर्ट उस न्यायालय के लिपिक को सुपुर्द कर दे। फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 651 के अनुसरण में यह और आदेश किया गया था कि न्यूयॉर्क शहर के कुटुंब न्यायालय को यह मामला निर्दिष्ट किया जाए। न्यायालय ने यह महसूस किया था कि कुटुंब न्यायालय इन तीनों बालकों के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी विधिक संरक्षक को नियुक्त करें। पैरा। इसके पश्चात तारीख 5/7/1988 को न्यूयॉर्क राज्य के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदर्श P6 आदेश पारित किया गया था। यह एक विवाह विच्छेद का मामला था जिसे याची द्वारा अपने पति के विरुद्ध फाइल किया गया था, जिसमें उसने अपने पति के विरुद्ध अभिकथित क्रूरता और अमानवीय व्यवहार के कारण आत्यंतिक विवाह विच्छेद की प्रार्थना की थी। याची के पक्ष में विवाह विच्छेद को मंजूर करते हुए न्यायालय ने बालकों की अभिरक्षा की बाबत एक आदेश पारित किया था। बालकों की अभिरक्षा बालकों की माता, जो इसमें याची है, को दी गई थी। यह न्याय निर्णीत
किया जाता है कि वादी अलेमा थॉमस और प्रतिवादी सैमुअल थॉमस के बीच विवाह को प्रतिवादी द्वारा वादी के साथ किए गए क्रूरता और अमानवीय व्यवहार के कारण विघटित किया जाता है। यह न्याय निर्णित किया जाता है कि वादी अलेमा थॉमस के पास से विवाह से उत्पन्न हुए बालकों की अन्य अभिरक्षा होगी। विनिर्दिष्ट रूप से बेंजामिन, जो तारीख 26 जुलाई 1978 को पैदा हुआ है, बलेसी, जो तारीख 28 अगस्त 1980 को उत्पन्न हुई है, और जस्टस, जो तारीख 13 मई 1983 को उत्पन्न हुआ है, कि अन्य अभिरक्षा उनकी माता की होगी, और यह और आदेश न्याय निर्णित किया जाता है। इसके पश्चात पति के विरुद्ध अपनी पत्नी याची को यातना देने और हत्या करने के प्रयास का षड्यंत्र करने के लिए एक दांडिक मामला फाइल किया गया था। इस प्रकरण पर तारीख 20/3/1992 को इस न्यायालय में यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका फाइल की गई है। सूचना तामील किए जाने के संबंध में आदेश किए गए थे और प्रत्यार्थियों को सूचना तामील किए जाने की बाबत कुछ समय लिया गया था। इस ओपी में पहली प्रत्यार्थी याची की सास है। जैसा कि पूर्व में कथन किया गया है कि वर्ष 1985 में इन बालकों को भारत में लाया गया था और ये बालक प्रथम प्रत्यार्थी, जो कि उनकी दादी है, उनके साथ रह रहे हैं। प्रथम वादी पाथनामीथिट्टा तालुक में मयलापारा नगर में रहती है। बालकों को माउंट जियोन इंग्लिश मीडियम स्कूल कादमनिट्टा नाम से ज्ञात एक आवासीय विद्यालय में दाखिल करा दिया गया है। स्टॉप।